कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को शिविर में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। इसके साथ ही सोनिया ने चिंतन शिविर के फैसलों का जल्द अमल करने की बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर जल्द कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा कि वी विल ओवरकम, यही हमारा नव संकल्प है। और राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा संबोधन में, वो आपको सुनाएंगे। We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our नव संकल्प। बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ चुके हैं। सर, 3 दिन का चिंतन शिविर था, क्या कुछ मंथन हुआ, किन अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई और क्या कुछ फैसले लिए गए? आपने देखा कि सोनिया गांधी किस कॉन्फिडेंस के साथ वी विल ओवरकम 3 बार उन्होंने ये बात कही। उससे बिल्कुल साफ था कि दृढ़ निश्चय सोनिया गांधी ने दिखाया अपने नेताओं को। और जब सोनिया गांधी वी विल ओवरकम कह रही थी, तब पीछे से नारेबाजी चल रही थी। कार्यकर्ता से लेकर जो तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, वो काफी उत्साहित थे और वो सोनिया गांधी के सुर में सुर मिला रहे थे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा कि बेरोजगार जितने भी लोग हैं और उन बेरोजगारों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या करें, उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी बनेगी। साथ ही साथ जो 2 अक्टूबर से एक यात्रा निकालने की घोषणा सोनिया गांधी ने की है, उस घोषणा में सोनिया गांधी खुद भी पदयात्रा करेंगी कुछ दूर तक, बाकी राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। और कांग्रेस को भरोसा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर हम नरेंद्र मोदी सरकार को हराएंगे। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी नेताओं को ये बात कही गई है कि अब आपको पार्टी को समय देने का वक्त आ गया है। पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन अब आप पार्टी को सब कुछ दीजिए। मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधा है, कई आरोप लगाए हैं, क्या कुछ बड़ी बातें कही मोदी सरकार के अगेंस्ट में? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार लगातार लोगों को बांटने का काम कर रही है। जो सरकार का एजेंडा है, उस एजेंडे को अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार की हर एक नीतियां लोगों को अलग अलग बांटने के रूप में काम कर रही है। और सरकार नहीं चाहती है कि लोग एकजुट होकर काम करें, लोग एकजुट होकर रहे, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि अगर बांटने से ही उनको वोट मिल रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के जरिए उनको कामयाबी मिल रही है, तो इसी नीति को आगे बरकरार रखना है। लेकिन सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने 3 दिन के इस चिंतन शिविर में साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं को कहा कि पूरे देश में आम जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो ये छिपा एजेंडा है, उसे सबके सामने किस तरीके से लाया जाए। एक टास्क फोर्स की बात सोनिया गांधी ने कही। सर, क्या पॉलिसी होगी इस टास्क फोर्स की, किस किस को इसमें मौका मिलेगा शामिल होने का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 6 महीने का वक्त सोनिया गांधी की तरफ से लिया गया है और कहा गया है कि 3 से 6 महीने के अंदर जितनी भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरा जाएगा। साथ ही साथ जो भी इस नव चिंतन शिविर के द्वारा निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 महीने से 6 महीने का वक्त लिया गया है। और टास्क फोर्स भी उसी एजेंडा के तहत एक घोषणा की गई है कि टास्क फोर्स के जरिए जो महत्वपूर्ण एजेंडा है पार्टी का, उस एजेंडे को अमलीजामा पहनाने में कामयाबी हासिल किस तरीके से हो। 2023 की अगर हम बात करें तो
बीजेपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। बीते चुनावों में दोनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में तो है लेकिन मध्य प्रदेश में गिर गई थी। अब सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए हैं, लेकिन क्या दोबारा वापसी करे कांग्रेस मध्य प्रदेश में? इसके लेकर कुछ टिप्स दिए गए मध्य प्रदेश के नेताओं को? सर देखिए, मध्य प्रदेश के नेताओं की तरफ से कल कमलनाथ का एक बयान आया था और वो मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि, और वो एजेंडा उनका था कि ईवीएम के द्वारा जिस तरीके से टेम्परिंग की जा रही है, अगर इसको हमें सॉल्व नहीं कर पाए तो आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी और केंद्र में हमारी सरकार बनने की सूरत में ही हम ईवीएम को हटाकर वापस बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने के ऊपर हम फैसला ले सकते हैं। और जब ये सवाल पूछा गया कि अगर ईवीएम के जरिए हमें कामयाबी नहीं मिलती है फिर मध्य प्रदेश में सरकार हमारी कैसे बनी थी, छत्तीसगढ़ में कैसे बनी थी, राजस्थान में कैसे बनी थी, तो उस सवाल का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा था कि कुछ राज्यों में हमारी सरकार बनवा कर नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि ईवीएम के ऊपर भरोसा रखने में ही सबका भला है, जबकि वाकई उन्होंने कहा कि उनके पास डाटा है, जिस डाटा के जरिए वो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ईवीएम में टेम्परिंग होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन कुमार खबर को विस्तार से बताने के लिए। बात